श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 मार्च को प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। देखो, प्रदोष तो अपने आप में बहुत विशेष होती है क्योंकि ये शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। लेकिन अगर होली से पहले अगर कोई प्रदोष पड़ जाती है तो उस प्रदोष को रंग भरी प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी लोगों को शिवलिंग के ऊपर गुलाल से ओम बनाना है, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो। और साथ ही साथ इस उपाय के लिए आपको बार बार कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना है। आप व्रत हो तो भी कर सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। देखो, स्क्रीन पे मैंने आप सभी लोगों को 3 कलर दिखा रखे हैं ना, जिसमें एक पिंक है, एक आपका बैगनी कलर सॉरी एक आपका पीला है, एक बैगनी कलर है, एक आपका नारंगी है। कोई भी कलर हो सकता है, चाहे वो गुलाबी हो, लाल हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, किसी भी कलर का गुलाल हो सकता है। देखो, अब होली आ गई है तो कोई लोग ये मत कहना कि भैया हमारे घर में गुलाल नहीं है। मार्केट में अवेलेबल है, 5-7 रुपए में आराम से मिल जाएगा, जो भी कलर आपको पसंद हो। अब यहां पर मेरी बातों को सुनिएगा। यह उपाय में 10 लोटा जल चढ़ाना है। मेरी बातों को सुनिए, कितने लोटा? 10 लोटा। जैसे इस उपाय के लिए आपको तांबे का एक लोटा लेना है, लेकिन तांबे के लोटे में जल को नहीं भरना है, बल्कि एक बाल्टी लीजिएगा और उस बाल्टी के अंदर आप सभी को क्या करना है? जल को भरना है। आप इस उपाय को घर पे करना चाहो घर पे कर लो, मंदिर में करने की इच्छा है तो मंदिर में कर लो, कहीं पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय के लिए जाना होगा कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका सुनिएगा। यहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद में जो आपके पास में गुलाल है, मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपके पास में लाल गुलाल है ना। ज़्यादातर लोग सॉरी पिंक है, ज़्यादातर लोग यही गुलाल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करिएगा, जो गुलाल है उस गुलाल को पहले थोड़ा सा गिरा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। ऐसे करके, जैसे मैं गिरा रहा हूँ ना, आप भी ऐसे गिरा देना। ठीक। गिराने के बाद में आप सभी लोगों को अपनी 3 उंगलियों से, जो हम लोग त्रिपुंड नहीं बनाते हैं जिस उंगलियों से, उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके इसी गुलाल अबीर से उसी स्थान पर इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना। ठीक है ना। बना दिया ओम। अब ओम बनाने के बाद में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप ओम बनाओगे या फिर आप गुलाल का लेपन करोगे तो महादेव का कौन सा नाम स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? करिएगा। फिर मैंने आप सभी को दिखाया है कि आपको बाल्टी में जल लेना है। किस में लेना है? बाल्टी में जल। तो वही बाल्टी में से एक एक लोटा जल निकाल करके कम से कम 7 लोटा जल चढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोटा। 10 लोटे से ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है और 7 लोटे से कम जल नहीं चढ़ाना है। चढ़ा करके देखिएगा, इस रंग भरी प्रदोष के दिन आपके घर परिवार में जिस भी इंसान की कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, कोई भी ऐसी विशेष होंगी, वो इच्छा पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बातें ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ शाम के टाइम पे जो जल हो, भैया हमारे घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पे शाम को जल चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मैंने आपसे क्यों कहा कि आप इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ मंदिर में करने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे मत करो। आप कहाँ पे करोगे उपाय को? अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस उपाय की हम लोग बात करते हैं। अभी प्रयागराज में पूज्य गुरु जी की कथा हुई थी, या फिर अभी जो हाल ही में कथा हुई थी सीहोर में, उस कथा में गुरु जी ने होली के आसपास के दिनों के बारे में एक बहुत ही स्पेशल सा उपाय समझाया था। उस उपाय के लिए हमें पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी और इस उपाय को करने से हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार से कोई संकट आ रहा है या फिर कोई संकट आने वाला है तो उससे हमको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। करिएगा। क्या करना है? आपको लेना है इस प्रकार से पीला चंदन। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस बार इस उपाय की, कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सूखा लो और ये भी नहीं ज़रूरी है कि आप गीला लो। जो चंदन आपके पास में अवेलेबल हो, चाहे सूखा हो या फिर गीला हो, कोई सा भी चंदन आप ले सकते हो। ठीक है ना। चंदन को लीजिएगा और फिर एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भरो। मैंने क्यों कहा कि हमें किसी
मतलब चाहे वो सूखा चंदन हो चाहे वो गीला चंदन हो, हमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चंदन को हमें क्या करना है, इस तांबे के कलश में घोलना है। क्या करना है, घोलना है। सूखा रहेगा तो भी घुल जाएगा और गीला रहेगा तो भी घुल जाएगा। हमारे इस पूरे उपाय का मकसद क्या है कि हमें यह जल चंदन का जल बनाना है, या ना, यानी कि चाहे सूखा ले लो या गीला ले लो। फिर आप इस कलश को लेना, अपने पूरे घर में एक बार लेकर के घूम लेना। आपको पता है जब हम कलश को लेकर के घर में घूमते हैं या जल का छिड़काव करते हैं तो कौन से महादेव का स्मरण करते हैं, कुंद केशवर महादेव का ही तो ध्यान करते हैं। तो आप सभी को ध्यान करना है और फिर उस जल को पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, होली के आसपास पड़ने वाला कोई भी व्रत त्योहार पर्व में चंदन के जल से महादेव को स्नान कराते हैं, जिससे हमारे घर परिवार के किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होता है उस कष्टों से हमें छुटकारा ज़रूर मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पीले चंदन की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर बहुत खोजने पर भी आपको शुद्ध पीला चंदन नहीं मिलता है तो फिर आप लाल चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, करिएगा इस उपाय को, आपके घर परिवार की जो समस्या होगी ना उससे आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिलने वाला। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जल्दी से काम करिए, वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो अच्छा हाँ, कुछ लोग, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, कुछ लोग कह रहे थे भैया होली आ रही है तो क्या होली पे कोई रुद्राक्ष का ऑफर नहीं है? तो अभी बिल्कुल भी कोई भी रुद्राक्ष का ऑफर नहीं है, बट आपको होली का ऑफर मैं ज़रूर दूंगा होली ख़त्म हो जाने के बाद में। अभी थोड़ा सा हमारा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों के पेमेंट अभी नहीं आए हैं, सारे पेमेंट ले लेते हैं, सभी के पार्सल डिलीवर हो जाएं जो पुराने शिवरात्रि के ऑफर के थे। जैसे ही वो सारे काम कंप्लीट होंगे, होली भले ही बीत जाए उससे मतलब नहीं है, बट होली का ऑफर मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे शक्कर दिख रहा है, गलती से शक्कर लगा दिया मैंने, शक्कर नहीं लगाना था हमें, यहाँ पे ज़रूरत थी लगाने की केसर। क्या थी? केसर। गलती से शक्कर लग गया। तो केसर, मार्केट में जाओगे, पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, उनसे कहना भैया केसर दे दो। तो पूजा पाठ के लिए अलग केसर आता है और जो हम सेवन करते हैं वो केसर अलग आता है ना, इस चीज़ों में डिफरेंस समझिएगा। तो केसर लीजिएगा। अब केसर तो आपने ले लिया, एक छोटा सा कोई बर्तन लेना, कटोरी ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, दीपक ले लो, उसके अंदर जल डाल दो और उसी कटोरी के अंदर गंगा जल डाल दो। जो केसर आपके पास में है उस केसर को भी इसी जल के अंदर मिक्स कर दो। ठीक है ना, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में आप इस केसर वाले जल को उठाना और एक तांबे के लोटे में जल को भरना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। थोड़ा तरीका समझे, जल को और नॉर्मल जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल जो आपके पास में नॉर्मल है उसे चढ़ा देंगे। बाद में जो केसर वाला जल आपके पास में है उस केसर वाले जल के अंदर चावल का 1 दाना डाल देना। क्या डालोगे? चावल का 1 दाना डालेंगे और आपको जो मंत्र बोलना है वो इस बार बोलना है नमः शिवाय ओम। मेरी बातों को सुनिएगा। अगर इस उपाय को कोई स्त्री कर रही है, कोई महिला कर रही है, तो सिर्फ आपको नमः शिवाय ही बोलना है। लेकिन अगर इस उपाय को कोई पुरुष कर रहे हैं तो आपको नमः शिवाय ओम बोलना है। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, गलती मत करेंगे इस उपाय में। अगर इस उपाय को कोई स्त्री कर रही हैं तो आपको नमः शिवाय बोल करके केसर वाला जल चावल के साथ चढ़ा देना, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कह के। लेकिन अगर यही उपाय कोई पुरुष कर रहा है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण करके आप इस उपाय को करेंगे, जिससे आपके घर परिवार की जो समस्या होगी, दुविधा होगी, उससे आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और यह उपाय आप चाहो तो रोग के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो धन के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो व्यापार के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो नौकरी के लिए कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इज्जत के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हम सभी को ज़रूरत पड़ेगी शमी के 1 पत्ते की, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र लेना है और 1 आप सभी लोगों को फूल लेना है,
कोई सा भी, ठीक है ना। अब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, उन तीनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में पकड़ना, जो आपकी कामना हो, जो आपकी विशेष हो, उस इच्छा से सबसे पहले माता अशोक सुंदरी पे अपना हाथ टच कराना, माता के हस्तकमल पे, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं। जिस भी वजह से आप इस उपाय को कर रहे हैं, अपने घर परिवार में खुशियों को लाने के लिए, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश तो की आप सभी लोगों को रंग भरी प्रदोष के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।